विरोधी करने वाले कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए दुर्योधन आदि मेरे पुत्रों ने एवं युधिष्ठिर आदि पांडु पुत्रों ने क्या किया? आंख से अंधे, लेकिन आंख के न होने से वासना नहीं मिट जाती। आंख के न होने से कामना नहीं मिट जाती। काश सूर्यदास ने धृतराष्ट्र का ख्याल कर लिया होता तो आंखें फोड़ने की कोई जरूरत न होती। सूरदास ने आंखें फोड़ ली थी इसलिए कि न रहेंगी आंखें, न मन में उठेगी कामना, न उठेगी वासना। पर आंखों से कामना नहीं उठती, कामना उठती है मन से। गीता की ये अद्भुत कथा एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती। असल में इस जगत में सारी कथाएं बंद हो जाएं अगर अंधा आदमी न हो। इस जीवन की सारी कथाएं अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती। अंधा आदमी भी देखना चाहता है उसे जो उसे दिखाई नहीं पड़ता। बहरा भी सुनना चाहता है उसे जो उसे सुनाई नहीं पड़ता। सारी इंद्रियां भी खो जाएं तो भी मन के भीतर छिपी हुई वृत्तियों का कोई विनाश नहीं होता है। तो पहली बात तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि स्मरण रखें, धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन युद्ध के मैदान पर क्या हो रहा है मीलों दूर बैठे उनका मन उसके लिए उत्सुक, जानने को पीड़ित, जानने को आतुर है। दूसरी बात ये भी स्मरण रखें कि अंधे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, लेकिन अंधे व्यक्तित्व की संतति आंख वाली नहीं हो सकती है। भला ऊपर से आंखें दिखाई पड़ती, अंधे व्यक्ति से जो जन्म पाता है, और शायद अंधे व्यक्तियों से ही लोग जन्म पाते हैं, तो भला ऊपर की आंख हो, भीतर की आंख पानी कठिन है, ये दूसरी बात भी समझ लेनी जरूरी है। धृतराष्ट्र से जन्मे हुए 100 पुत्र सब तरह से अंधा व्यवहार कर रहे थे। आंखें उनके पास थीं, लेकिन भीतर की आंख नहीं थी। अंधे से अंधापन ही पैदा हो सकता है। फिर भी ये पिता क्या हुआ ये जानने को उत्सुक। तीसरी बात ये भी ध्यान रख लेनी जरूरी है कि धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म के उस कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए। जिस दिन धर्म के क्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा होना पड़े उस दिन धर्म क्षेत्र बचता नहीं, और जिस दिन धर्म के क्षेत्र में भी लड़ना पड़े उस दिन धर्म के भी बचने की संभावना समाप्त हो जाए। रहा होगा वो धर्म क्षेत्र, था नहीं, रहा होगा कभी, पर आज तो वहां एक दूसरे को काटने को आतुर सब लोग इकट्ठे हुए थे। ये प्रारंभ भी अद्भुत है। ये इसलिए भी अद्भुत है
कि अधर्म क्षेत्रों में क्या होता होगा उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। धर्म क्षेत्र में क्या होता है वो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि वहां युद्ध के लिए आ तो मेरे पुत्र और उनके विरोधियों ने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, वो मैं जानना चाहता हूं। धर्म का क्षेत्र पृथ्वी पर शायद बन नहीं पाया अब तक, क्योंकि धर्म क्षेत्र बनेगा तो युद्ध की संभावना समाप्त हो जानी चाहिए। युद्ध की संभावना बनी ही है और धर्म क्षेत्र भी युद्धरत हो जाता है, तो हम अधर्म को क्या दोष दें, क्या निंदा करें। सच तो यह है कि अधर्म के क्षेत्रों में शायद कम युद्ध हुए हैं, धर्म के क्षेत्रों में ज्यादा युद्ध हुए हैं। और अगर युद्ध और रक्तपात के हिसाब से हम विचार करने चलें तो धर्म क्षेत्र ज्यादा अधर्म क्षेत्र मालूम पड़ेंगे बजाय अधर्म क्षेत्रों। ये व्यंग भी समझ लेने जैसा कि धर्म क्षेत्र पर अब तक युद्ध होता रहा और आज ही होने लगा है, ऐसा भी ना समझ लेना कि आज ही मंदिर और मस्जिद युद्ध के अड्डे बन गए हों। हजारों साल पहले जब हम कहें कि बहुत भले लोग थे पृथ्वी पर और कृष्ण जैसा अद्भुत आदमी मौजूद था, तब भी कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र पर लोग लड़ने को ही इकट्ठा हुए। ये मनुष्य की गहरे में जो युद्ध की पिपासा है, ये मनुष्य की गहरे में विनाश की जो आकांक्षा है, ये मनुष्य के गहरे में जो पशु छिपा है, वो धर्म क्षेत्र में भी छूट नहीं जाता, वो वहां भी युद्ध के लिए तैयारियां कर लेता है। इसे स्मरण रखने के लिए उपयोगी है। और ये भी कि जब धर्म की आड़ मिल जाए लड़ने को तो लड़ना और भी खतरनाक हो जाए, क्योंकि तब जस्टिफिकेशन, तब न्याय युक्त भी मालूम होने लगता है। ये अंधे धृतराष्ट्र ने जो जिज्ञासा की है उससे ये धर्म ग्रंथ शुरू होता है। सभी धर्म ग्रंथ अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होते हैं। जिस दिन दुनिया में अंधे आदमी न होंगे उस दिन धर्म ग्रंथ की कोई जरूरत भी नहीं रह जाती। वो अंधा ही जिज्ञासा कर। राष्ट्र को युद्ध का रिपोर्टाज निवेदित करने वाले अंध धृतराष्ट्र को युद्ध का रिपोर्टाज निवेदित करने वाले संजय की गीता में क्या भूमिका है? संजय क्या क्लेयरवॉयंस दूरदृष्टि या क्लेयर ऑडियंस दूर श्रवण की शक्ति रखता था? संजय की चित्त शक्ति की गंगोत्री कहाँ पर है? वो स्वयंभू भी हो सकती है। संजय पर निरंतर संदेह उठता रहा है, स्वाभाविक है। संजय बहुत दूर बैठकर कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा उसकी खबर भी धृतराष्ट्र को देता। योग निरंतर से मानता रहा है कि जो आंखें हमें दिखाई पड़ती हैं वे ही आंखें नहीं, और भी आंख है मनुष्य के पास जो समय और क्षेत्र की सीमाओं को लांघ कर देख सकती। लेकिन योग क्या कहता है, इससे जो कहता है वो सही भी होगा ऐसा नहीं। संदेह होता है मन को, इतने दूर संजय कैसे देख पाता है? क्या वो सर्वज्ञ है? नहीं। पहली तो बात यह कि दूरदृष्टि, क्लेयरवॉयंस कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं, सर्वज्ञ से उसका कोई संबंध नहीं। बड़ी छोटी शक्ति है और कोई भी व्यक्ति चाहे तो थोड़े ही श्रम से विकसित कर सकता है। और कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रकृति की किसी भूल चूक से वो शक्ति किसी व्यक्ति को सहज भी विकसित हो जाती। एक व्यक्ति है अमेरिका में अभी मौजूद, नाम है टेड सीरियो।
उसके संबंध में 2 बातें कहना पसंद करूंगा तो संजय को समझना आसान हो जाए, क्योंकि संजय बहुत दूर है समय में हमसे, और न मालूम किस दुर्भाग्य के क्षण में हमने अपने समस्त पुराने ग्रंथों को कपोल कल्पना समझना शुरू कर दिया है। इसलिए संजय को छोड़े। अमेरिका में आज जिंदा आदमी है एक टेड सीरियो, जो कि कितने ही हजार मील के दूर पर कुछ भी देखने में समर्थ है। न केवल देखने में, बल्कि उसकी आंख उस चित्र को पकड़ने में भी समर्थ है। हम यहां बैठकर ये जो चर्चा कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में बैठा हुआ टेड सीरियो अगर कहा जाए कि अहमदाबाद में इस मैदान पर क्या हो रहा है, तो वो 5 मिनट आंख बंद करके बैठा रहेगा, फिर आंख खोलेगा और उसकी आंख में आप सबकी बैठी हुई तस्वीर उसकी आंख में दूसरे देख सकते, और उसकी आंख में जो तस्वीर बन रही उसका कैमरा फोटो भी ले सकता है। हजारों फोटो में लिए गए हैं, हजारों चित्र लिए गए हैं, और टेड सीरियो की आंख कितनी ही दूरी पर किसी भी तरह के चित्र को पकड़ने में समर्थ है। न केवल देखने में बल्कि चित्र को पकड़ने में भी। टेड सीरियो की घटना ने 2 बातें साफ कर दी है। एक तो संजय कोई सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि टेड सीरियो बहुत साधारण आदमी है, कोई आत्मज्ञानी नहीं। टेड सीरियो को आत्मा का कोई भी पता नहीं। टेड सीरियो की जिंदगी में साधुता का कोई भी नाम नहीं, लेकिन टेड सीरियो के पास एक शक्ति है, वो दूर देखने की विशेष है शक्ति। कुछ दिनों पहले स्कैंडिनेविया में एक व्यक्ति किसी दुर्घटना में जमीन पर गिर गया कार से, उसके सिर को चोट लग गई और अस्पताल में जब होश में आया तो बहुत मुश्किल में पड़ा। उसके कान में कोई जैसे गीत गा रहा हो ऐसा सुनाई पड़ने लगा। उसने समझा कि शायद मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, लेकिन 1 या 2 दिन के भीतर स्पष्ट सब साफ होने लगा। और तब तो ये भी साफ हुआ कि 10 मील के भीतर जो रेडियो स्टेशन था उसके कान ने उस रेडियो स्टेशन को पकड़ना शुरू कर दिया। फिर उसके कान का सारा अध्ययन किया गया और पता चला उसके कान में कोई भी विशेषता नहीं है, लेकिन चोट लगने से कान में छुपी कोई शक्ति सक्रिय हो गई। ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि अगर 24 घंटे ऑन ऑफ करने का तो कोई उपाय नहीं था। अगर उसे कोई स्टेशन सुनाई पड़ने लगे तो वो आदमी पागल ही हो जाए। पिछले 2 वर्ष पहले इंग्लैंड में एक महिला को दिन में ही आकाश के तारे दिखाई पड़ने शुरू हो गए। वो भी एक दुर्घटना में ही हुआ। छत से गिर पड़ी और दिन में आकाश के तारे दिखाई पड़ने शुरू हो गए। तारे तो दिन में भी आकाश में होते, कहीं चले नहीं जाते, सिर्फ सूर्य के प्रकाश के कारण ढक जाते हैं, रात फिर उगड़ जाते हैं प्रकाश हट जाने। लेकिन आंखें अगर सूर्य के प्रकाश को पार करके देख पाए तो दिन में भी तारों को देख सकती। उस स्त्री की भी आंख का ऑपरेशन ही करना पड़ा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आंख में भी शक्तियां छिपी हैं जो दिन में आकाश के तारों को देख लें। कान में भी शक्तियां छिपी हैं जो दूर के रेडियो स्टेशन से विस्तारित ध्वनियों को पकड़ लें। आंख में भी शक्तियां छिपी हैं जो समय और क्षेत्र की सीमाओं को पार करके देख लें, लेकिन अध्यात्म से इनका कोई बहुत संबंध नहीं है। तो संजय कोई बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हो ऐसा नहीं है। संजय विशिष्ट व्यक्ति जरूर, वो दूर युद्ध के मैदान पर जो हो रहा है उसे देख पा रहा है। और संजय को इस शक्ति के कारण कोई परमात्मा, कोई शक्ति की उपलब्धि हो गई हो ऐसा भी नहीं है। संभावना तो यही है कि संजय इस शक्ति का उपयोग करके ही समाप्त हो गया। अक्सर ऐसा होता है, विशेष शक्तियां व्यक्ति को बुरी तरह भटका देती है। श्री योग निरंतर कहता है
कि चाहे शरीर की सामान्य शक्तियां हों और चाहे मन की साइकिक पावर की विशेष शक्तियां हों, शक्तियों में जो उलझता है वो सत्य तक नहीं पहुंच पाता, पर ये संभव है। और इधर पिछले 100 वर्षों में पश्चिम में साइकिकल रिसर्च ने बहुत काम किया है, और अब किसी आदमी को संजय पर संदेह करने का कोई कारण वैज्ञानिक आधार पर भी नहीं रह गया है। और ऐसा ही नहीं कि अमेरिका जैसे धर्म को स्वीकार करने वाले देश में ऐसा हो रहा हो, वो रूस के भी मनोवैज्ञानिक मनुष्य की अनंत शक्तियों का स्वीकार निरंतर करते चले जा रहे हैं। और अभी चांद पर जाने की घटना के कारण रूस और अमेरिका के सारे मनोवैज्ञानिकों पर एक नया काम आ गया है, और वो ये है कि यंत्रों पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। और जब हम अंतरिक्ष की यात्रा पर पृथ्वी के वासियों को भेजेंगे तो हम उन्हें गहन खतरे में भेज रहे हैं, और अगर यंत्र जरा भी बिगड़ जाएं तो उनसे हमारे संबंध सदा के लिए टूट जाएंगे, और फिर हम कभी पता भी नहीं लगा सकेंगे कि वे यात्री कहां खो गए, वे जीवित नहीं है, वे किस अनंत में भटक गए, हम उनका कोई भी पता न लगा सकेंगे। इसलिए एक सब्स्टिट्यूट, एक परिपूरक व्यवस्था की तरह दूर से बिना यंत्र के देखा जा सके, सुना जा सके, खबर भेजी जा सके, इसके लिए रूस और अमेरिका की दोनों की वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं अति आतुर, और बहुत देर न होगी कि रूस और अमेरिका दोनों के पास संजय होंगे, हमारे पास नहीं होंगे। संजय कोई बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन संजय के पास एक विशेष शक्ति है जो हम सबके पास भी है और विकसित हो सकती। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय ने कहा, युद्ध की तैयारी के समय व्यूहाकार पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे, पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती जमु व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुति युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। हे आचार्य, आपके तीक्ष्ण बुद्धि शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा शकट, पद्म आदि व्यूहाकार से रची गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। सेना में सभी योद्धा शूरवीर, महाधनुर्धारी एवं पराक्रम में भीम और अर्जुन के तुल्य है। उनमें सात्यकी, विराट, महारथी द्रुपद है। दृष्टकेतुश्चितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः। बलवान दृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज तथा नरश्रेष्ठ पुरुजित, कुंतीभोज और शैव्य। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः।
अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। पराक्रमशाली युधामन्यु, उत्तमोजा, वीर्यवान सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और प्रतिबिंब आदि द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे आचार्यवर, हम लोगों के मध्य में बल, पौरुष, पराक्रम आदि से उत्कृष्ट जो मेरी सेना के नायक है, उन्हें आपके परिज्ञान के लिए मैं आपसे कहता हूँ। मनुष्य का मन जब हीनता की ग्रंथ से, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होता, जब मनुष्य का मन अपने को भीतर हीन समझता, तब सदा ही अपनी श्रेष्ठता की चर्चा से शुरू करता है। लेकिन जब हीन व्यक्ति नहीं होते, तब सदा ही दूसरे की श्रेष्ठता से चर्चा शुरू होती। हे दुर्योधन कह रहा है भीष्म से, पांडवों के सेना में कौन कौन महारथी, कौन कौन महायोद्धा इकट्ठे, इससे वो शुरू कर रहा है। ये बड़ी प्रतीक की, बड़ी सिंबॉलिक बात। साधारणता शत्रु की प्रशंसा से बात शुरू नहीं होती, साधारणता शत्रु की निंदा से बात शुरू होती। साधारणता शत्रु के साथ अपनी प्रशंसा से बात शुरू होती। शत्रु की सेना में कौन कौन महावीर थे, दुर्योधन उनसे बात शुरू कर। दुर्योधन कैसा भी व्यक्ति हो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित व्यक्ति नहीं, हीनता की ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति नहीं। और ये बड़े मजे की बात है कि अच्छा आदमी भी अगर हीनता की ग्रंथि से पीड़ित हो, तो उस बुरे आदमी से बदतर होता है जो हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं। दूसरे की प्रशंसा से केवल वही शुरू कर सकता है जो अपने प्रति बिल्कुल आश्वस्त। ये एक बुनियादी अंतर सदियों में पड़ा है। बुरे आदमी पहले भी थे, अच्छे आदमी पहले भी थे। ऐसा नहीं है कि आज बुरे आदमी बढ़ गए हैं और अच्छे आदमी कम हो गए हैं। आज भी बुरे आदमी उतने ही हैं, अच्छे आदमी उतने ही हैं। अंतर क्या पड़ा है? निरंतर धर्म का विचार करने वाले लोग ऐसा प्रचार करते रहते हैं कि पहले लोग अच्छे थे और अब लोग बुरे हो गए हैं। ऐसी उनकी धारणा मेरे ख्याल में बुनियादी रूप से गलत है। बुरे आदमी सदा थे, अच्छे आदमी सदा थे। अंतर इतना ऊपरी नहीं है, अंतर बहुत भीतरी पड़ा है। बुरा आदमी भी पहले हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं था, आज अच्छा आदमी भी हीनता की ग्रंथि से पीड़ित। ये गहरे में अंतर पड़ा है। आज अच्छे से अच्छा आदमी भी बाहर से ही अच्छा है, भीतर स्वयं भी आश्वस्त नहीं। और ध्यान रहे, जिस आदमी का आश्वासन स्वयं पर नहीं है, उसकी अच्छाई दिखने वाली अच्छाई नहीं होती। बस स्किन डीप होगी, चमड़ी के बराबर गहरी होगी, जरा खरोंच दो और उसकी बुराई बाहर आ जाएगी। और जो बुरा आदमी अपनी बुराई के होते हुए भी आश्वस्त है, उसकी बुराई भी किसी दिन बदली जा सकती है, क्योंकि बहुत गहरी अच्छाई बुनियाद में खड़ी है, वो स्वयं का आश्वास है। इस बात को मैं महत्वपूर्ण मानता हूं कि दुर्योधन जैसा बुरा आदमी एक बहुत ही शुभ ढंग से चर्चा शुरू कर रहा है, विरोधी गुणों का पहले उल्लेख कर रहा, फिर पीछे अपनी सेना के
महारत से भगवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समिति जया अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत्ति तथैव च अन्ये च बहुधा मतार्थे च तद्विता नानाशास्त्रप्रज्ञः सर्वे युद्धविशारदाः। आप भीष्म पितामह कर्ण, युद्ध में दुर्जय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, वांगीश भगवत, कृतवर्मा आदि और भी अनेक शूरवीरों ने प्राण देकर भी मेरी जीत कराने का निश्चय कर रखा है। ये सभी लोग भांति भांति के शस्त्रास्त्रों से युद्ध करने वाले और सब प्रकार के युद्धों में कुशल है। अपर्याप्तं तदात्माकं बलं विराक्षितं पर्याप्तं विदमे बलं विराक्षितम् अयानेषु च सर्वेषु यथा स्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वमेव हि। यद्यपि हमारी सेना युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं है, किंतु मुख्य रक्षक भीष्म पितामह है, अतएव वह विजय के लिए पर्याप्त ही है। सामने खड़ी पांडवों की सेना युद्ध के लिए पर्याप्त होने पर भी भीमसेन से रक्षित होने के कारण अपर्याप्त ही है। हमारी विजय भीष्म पितामह के अधीन है, इसलिए आप सब लोग मोर्चों पर अपने अपने स्थानों पर स्थिर होकर भीष्म की रक्षा करें। भगवद गीता में बारंबार अर्जुन पर और यहाँ गीता में दुर्योधन जो कहता है वो सही में दुर्योधन के ख्याल में पांडवों की सेना भीमा अभी रखी है और कौरवों को विष्णु के सामने इन रखने का ख्याल क्या है। नहीं हो सकता कि दुर्योधन अपने किसी पति के उनके को ही लिखता है। ये बिल्कुल विचार नहीं है। सारा युद्ध अर्जुन की पूरी है, लेकिन ये पीछे से सोची गई बात है। युद्ध के बाद युद्ध की निष्पत्ति पर जो युद्ध के पूरे फल को जानते हैं वे कहेंगे कि सारा युद्ध अर्जुन की धुरी पर घूमता, लेकिन जो युद्ध के प्रारंभ में दुर्योधन के लिए युद्ध की सारी संभावना भीम से ही पैदा होती थी। उसके कारण थे अर्जुन जैसे भले व्यक्ति पर युद्ध का भरोसा दुर्योधन भी नहीं कर सकता था। अर्जुन डमाडोल हो सकता है, इसकी संभावना दुर्योधन के मन में। अर्जुन युद्ध से भाग सकता है, इसकी कोई गहरी अचेतन प्रतीति दुर्योधन। अगर युद्ध टिकेगा तो भीम पर टिकेगा। युद्ध के लिए भीम जैसे कम बुद्धि के लेकिन ज्यादा शक्तिशाली लोगों पर भरोसा किया जाता है। अर्जुन बुद्धिमान है और जहां बुद्धि है वहां संशय है, और जहां संशय है वहां द्वंद्व। अर्जुन विचारशील और जहां विचारशीलता है वहां पूरे पक्ष है, पूरे बड़े क्षमता। भयंकर स्थिति में आंख बंद करके उतरना कठिन। दुर्योधन भरोसा कर सकता है युद्ध के लिए भीम का। भीम और दुर्योधन के एक
ने ऐसा देखा कि भीम केंद्र है दूसरी तरफ, तो गलत दे, ठीक ही दे। और गीता भी पीछे सिद्ध करती है कि अर्जुन भागा भागा हो गया। अर्जुन पलायनवादी दिखाई पड़ा है, वह एस्केपिस्ट मालूम पड़ा। अर्जुन जैसे व्यक्ति की संभावना यही है। अर्जुन के लिए युद्ध भारी पड़ा, उसने जाना रूपांतरित करके नहीं। अर्जुन एक नए तल पर पहुंचकर ही युद्ध के लिए राजी हो सका है। भीम जैसा था उसी तल पर युद्ध के लिए तैयार था। भीम के लिए युद्ध सहजता है, जैसे दुर्योधन के लिए सहजता है। इसलिए दुर्योधन भीम केंद्र में देखता है, लेकिन ये युद्ध के प्रारंभ की बात। युद्ध की निष्पत्ति क्या हो, और ध्यान रहे अक्सर ही जीवन जैसा प्रारंभ होता है वैसा अंत नहीं होता। अक्सर ही अंत सदा ही अनिर्णित, अंत सदा ही अदृश्य। अक्सर ही जो हम सोच कर चलते हैं वो नहीं होता, अक्सर ही जो हम मानकर चलते हैं वो नहीं होता। जीवन एक अज्ञात यात्रा है। इसलिए जीवन के प्रारंभिक क्षणों में, किसी भी घटना के प्रारंभिक क्षणों में जो सोचा जाता है वो अंतिम निष्पत्ति नहीं बनती। और हम भाग्य के निर्माण की चेष्टा में रत हो सकते हैं, लेकिन भाग्य के निर्णायक नहीं हो पाते। निष्पत्ति कुछ और होती। ख्याल तो दुर्योधन का यही था कि भीम केंद्र पर रहेगा, और अगर भीम केंद्र पर रहता तो शायद दुर्योधन जो कहता है कि हम विजयी हो सकेंगे, हो सकता है। लेकिन दुर्योधन की दृष्टि सही सिद्ध नहीं हुई और आकस्मिक तत्व बीच में उतर आया। वो भी सोच लेने जैसा है। कृष्ण का ख्याल ही न था कि अर्जुन अगर भागने लगे तो कृष्ण उन्हें युद्ध में रद्द करवा सकते हैं। हम सबको भी ख्याल नहीं होता। जब हम जिंदगी में चलते हैं तो एक अज्ञात परमात्मा की तरफ से भी बीच में कुछ होगा, इसका हमें कभी ख्याल नहीं होता। हम जो भी हिसाब लगाते हैं वो दृश्य का होता है। अदृश्य भी बीच में इंटरपेनिट्रेट कर जाएगा, अदृश्य भी बीच में उतर आएगा। हमें आया और सारी कथा बदल गई। जो होता वो नहीं और जो नहीं होने की संभावना। इसलिए जब कृष्ण भागते हुए अर्जुन को युद्ध में धक्का देने लगे तो जो भी इस कथा को पहली बार पढ़ता है वो शाक खाए बिना नहीं रह सकता, उसको धक्का लगा। जब इमर्शन ने पहली बार पढ़ा तो उसने किताब बंद कर दी, वो घबरा गया। क्योंकि जब अर्जुन जो कह रहा था वो सभी तथाकथित धार्मिक लोगों को ठीक मालूम पड़ेगा। वो ठीक तथाकथित धार्मिक आदमी का तर्क दे रहा था। जब हेनरी थारो ने इस जगह आके देखा कि कृष्ण उसे युद्ध में जाने की सलाह देते हैं तो वो भी घबरा गया। हेनरी थारो ने भी लिखा है कि मुझे ऐसा भरोसा नहीं था, ख्याल भी नहीं था कि कहानी ऐसा मोड़ देगी कि कृष्ण और युद्ध में जाने की सलाह देंगे। गांधी को भी वही तकलीफ, उनकी पीड़ा भी वही। लेकिन जिंदगी किन्हीं सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चलती। जिंदगी बहुत अनूठी। जिंदगी रेल की पटरियों पर दौड़ती नहीं, गंगा की धारा की तरह बहती है। उसके रास्ते पहले से तय नहीं है। और जब परमात्मा बीच में आता है तो सब डिस्टर्ब कर देता। जो भी तैयार आदमी ने निर्मित किया, जो आदमी की बुद्धि सोचती थी, सब उलटफेर हो। इसमें बीच में परमात्मा आएगा इस युद्ध में, इसकी दुर्योधन को कभी कल्पना न थी। इसलिए वो जो कह रहा है प्रारंभिक वक्तव्य है, जैसा कि हम सब आदमी जिंदगी के प्रारंभ में जो वक्तव्य देते हैं ऐसे ही होते हैं। बीच में अज्ञात उतरता चलता है और सब कहानी बदलती चलती है। अगर हम जिंदगी के पीछे से लौट कर देखें तो हम कहेंगे जो भी हमने सोचा था वो सब गलत हुआ। जहां सफलता सोची थी वहां असफलता मिली। जो पाना चाहता था वो नहीं पाया जा सका। जिसके मिलने से सुख सोचा था वो मिल गया और दुख पाया।
और जिसके मिलने की कभी कामना भी न की थी उसकी झलक मिली और आनंद के झरने कूदे, सब उल्टा हो जाता। लेकिन इतना बुद्धिमान आदमी जगत में कम है जो निष्पत्ति को पहले ध्यान में ले। हम सब प्रारंभ को ही पहले ध्यान में लेते हैं। काश हम अंत को पहले ध्यान में ले तो जिंदगी की कथा बिल्कुल और हो सकती। लेकिन अगर दुर्योधन अंत को पहले ध्यान में ले ले तो युद्ध नहीं। दुर्योधन अंत को ध्यान में नहीं ले सकता, अंत को मानकर चलेगा कि ऐसा होगा। इसलिए वो कह रहा है बार बार कि यद्यपि सेनाएं उस तरफ महान हैं, लेकिन जीत हमारी ही होगी। मेरे योद्धा जीवन देकर भी मुझे जिताने के लिए आतुर, लेकिन हम अपनी सारी शक्ति भी लगा दें तो भी असत्य जीत नहीं सकता। हम सारा जीवन भी लगा दें तो भी असत्य जीत नहीं सकता। इस निष्पत्ति का दुर्योधन को कोई भी बोध नहीं हो सकता। और सत्य जो कि हारता हुआ भी मालूम पड़ता हो, अंत में जीत जाता है। असत्य प्रारंभ में जीतता हुआ मालूम पड़ता है, अंत में हार जाता है। सत्य प्रारंभ में हारता हुआ मालूम पड़ता है, अंत में जीत जाता है। लेकिन प्रारंभ से अंत को देख पाना कहाँ संभव है। जो देख पाता है वो धार्मिक हो जाता है, जो नहीं देख पाता वो दुर्योधन की तरह अंधे युद्ध में उतरता चला जाता। आचार्य सिंह, एक तो अज्ञात का विल होता है, एक व्यक्ति का अपना विल होता है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। व्यक्ति कैसे जान पाए कि अज्ञात का क्या विल है, अज्ञात की क्या इच्छा है? पूछते हैं व्यक्ति कैसे जान पाए कि अज्ञात की क्या इच्छा है। व्यक्ति कभी नहीं जान पाता। हाँ, व्यक्ति अपने को छोड़ दे, मिटा दे तो तत्काल जान लेता है, अज्ञात के साथ एक हो जाता। बूंद नहीं जान सकती कि सागर क्या है जब तक कि बूंद सागर के साथ खो न जाए। व्यक्ति नहीं जान सकता कि परमात्मा की इच्छा क्या है जब तक व्यक्ति अपने को व्यक्ति बनाए है, तब तक नहीं जान सकता। व्यक्ति अपने को खो दे तो फिर परमात्मा की इच्छा ही शेष रह जाती है, क्योंकि व्यक्ति की कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। तब जानने का सवाल ही नहीं उठता। तब व्यक्ति वैसे ही जीता है जैसा अज्ञात उसे जिलाता है। तब व्यक्ति की कोई आकांक्षा, तब व्यक्ति की कोई फलाकांक्षा, तब व्यक्ति की कोई अपनी अभीप्सा, तब व्यक्ति की समग्र की आकांक्षा के ऊपर अपनी थोपने की कोई वृत्ति शेष नहीं रह जाती, क्योंकि व्यक्ति शेष नहीं रह जाता। जब तक व्यक्ति है तब तक अज्ञात क्या चाहता है नहीं जाना जा सकता, और जब व्यक्ति नहीं है तब जानने की कोई जरूरत नहीं। जो भी होता है वो अज्ञात ही करवाता। तब व्यक्ति एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता, तब व्यक्ति एक साधन मात्र हो जाता। कृष्ण पूरी गीता में आगे अर्जुन को यही समझाते हैं कि वो अपने को छोड़ दे, अज्ञात के हाथों में समर्पित कर दे, क्योंकि वो जिन्हें सोच रहा है कि ये मर जाएंगे वो अज्ञात के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। कि वो जिन्हें सोचता है कि इनकी मृत्यु के लिए मैं जिम्मेवार हो जाऊंगा, उनके लिए वो बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं होगा। अगर वो अपने को बचाता है तो जिम्मेवार हो जाए, अगर अपने को छोड़कर साधनवत साक्षीवत लड़ सकता है तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं रह जाती। व्यक्ति अपने को खो दे समष्टि में, व्यक्ति अपने को समर्पित कर दे, छोड़ दे अहंकार को, तो ब्रह्म की इच्छा ही फलित होती है। अभी भी वही फलित हो रही है। ऐसा नहीं कि हम उससे भिन्न फलित करा लेंगे, लेकिन हम भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटेंगे, नष्ट होंगे। एक छोटी सी कहानी में निरंतर कहता रहा हूं। मैं कहता रहा हूं कि एक नदी में बहुत बाढ़ आई और दो छोटे से तिनके उस नदी में बह रहे। एक तिनका नदी में आड़ा पड़ गया तो नदी रोकने की कोशिश कर रहा और वो चिल्ला बहुत जोर से कि नहीं बढ़ने देंगे नदी को, यद्यपि नदी बढ़ी जा रही। वो चिल्ला रहा है कि रोक कर रहेंगे, यद्यपि रोक नहीं पा रहा है। वो चिल्ला रहा है कि नदी को हर हालत में रोक कर ही रहूंगा, जीऊं या मरूं, लेकिन बहा जा रहा है। नदी को न उसकी आवाज सुनाई पड़ती, न उसके संघर्ष का पता चलता। छोटा सा तिनका, नदी को उसका कोई भी पता नहीं, नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तिनके को बहुत फर्क पड़ता है। उसकी जिंदगी बड़ी मुसीबत में पड़ गई, बहा जा रहा है, नहीं लड़ेगा, जहां पहुंचेगा वहीं पहुंचेगा, लड़के भी। लेकिन ये बीच का क्षण,
ये बीच का काल दुख, पीड़ा और द्वंद और चिंता का काल हो जाए। उसके पड़ोस में दूसरे तिनके ने छोड़ दिया है अपने को। वो नदी में आड़ा नहीं पड़ा है, सीधा पड़ा है, नदी जिस तरफ बह रही उसी तरफ, और सोच रहा है कि मैं नदी को बहने में सहायता दे रहा हूं। उसका भी नदी को कोई पता नहीं। वो सोच रहा है मैं नदी को सागर तक पहुंचा ही दूंगा, मेरे साथ है तो पहुंच ही जाएगी। नदी को उसकी सहायता का भी कोई पता नहीं, लेकिन नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों तिनकों को बहुत फर्क पड़ रहा है। जो नदी को साथ बहा रहा है वो बड़े आनंद में, वो बड़ी मौज में नाच रहा है, और जो नदी से लड़ रहा है वो बड़ी पीड़ा में। उसका नाच नाच नहीं है, एक दुख शब्द। उसका नाच उसके अंगों की टूटन, वो तकलीफ में पड़ा है, हार रहा है, और जो नदी को बहा रहा है वो जीत रहा है। व्यक्ति ब्रह्म की इच्छा के अतिरिक्त कुछ कभी कर नहीं पाता है, लेकिन लड़के इतनी स्वतंत्रता है, और लड़के अपने को चिंतित कर सकता है, इतनी स्वतंत्रता है। शास्त्र का एक वचन है जो बड़ा कीमती वचन है, ह्यूमैनिटी इज कंडेम्ड टू बी फ्री। आदमी स्वतंत्र होने के लिए मजबूर, विवश है, कंडेम्ड, निंदित है स्वतंत्र होने के। लेकिन आदमी अपनी स्वतंत्रता के दो उपयोग करता है। अपनी स्वतंत्रता को वो ब्रह्म की इच्छा से संघर्ष बना सकता है, और तब उसका जीवन दुख, पीड़ा, एंग्विश, संताप का जीवन होगा, और अंततः पराजय फल होगी। और कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को ब्रह्म के प्रति समर्पण बना सकता है, तब जीवन आनंद का, ब्लिस, नृत्य का, गीत जीवन होगा। और अंत में विजय के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। वो जो तिनका सोच रहा है कि नदी को साथ दे रहा हूं, वो विजयी ही होने वाला है, उसकी हार का कोई उपाय नहीं है। और जो नदी को रोक रहा है वो हारने ही वाला है, उसकी जीत का कोई उपाय नहीं। ब्रह्म की इच्छा को नहीं जाना जा सकता है, लेकिन ब्रह्म के साथ एक हुआ जा सकता है, और तब अपनी इच्छा खो जाती है, उसकी इच्छा ही से। आचार्य जी, वैज्ञानिक विधि में व्यक्ति का अपना कुछ होता है, और अज्ञात इसमें वैज्ञानिक सिद्धि में कैसे उतरता होगा, एक तकलीफ की बात बन जाती। ऐसा साधारण लगता है कि वैज्ञानिक खोज में व्यक्ति की अपनी इच्छा काम करती, ऐसा बहुत ऊपर से देखने पर लगता है, बहुत भीतर से देखने पर ऐसा नहीं लगेगा। अगर जगत के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को हम देखें तो हम बहुत हैरान हो जाएंगे कि जगत के सभी बड़े वैज्ञानिकों के अनुभव बहुत और हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में विज्ञान की जो धारणा पैदा होती है, वैसा अनुभव उनका नहीं। मैडम क्यूरी ने लिखा है कि मुझे एक सवाल दिनों से पीड़ित किए हुए, उसे हल करती हूं और हल नहीं होता है। थक गई हूं, परेशान हो गई हूं, आखिर हल करने की बात छोड़ दी, और एक रात 2 बजे वैसे ही कागजात टेबल पर छोड़कर अधूरे सो गई हूं, और सोच लिया कि अब इस सवाल को छोड़ ही दे। थक गया व्यक्ति, लेकिन सुबह उठ के देखा है कि आधा सवाल जहां छोड़ा था वो सुबह पूरा हो गया। कमरे में तो कोई आया नहीं, द्वार बंद, और कमरे में भी कोई आके उसको हल कर सकता था जिसको मैडम क्यूरी हल नहीं कर सकती थी, इसकी भी संभावना नहीं। नोबेल प्राइज विनर थी वो। घर में नौकर चाकर ही थे, उनसे तो कोई आशा नहीं है। वो तो और बड़ा मिरेकल होगा कि घर में नौकर चाकर आके हल कर दे, लेकिन हल तो हो गया, और आधा ही छोड़ा और आधा पूरा है। तब बड़ी मुश्किल में पड़ गई, सब द्वार दरवाजे देखे, कोई परमात्मा उतर आए इसकी भी व्यवस्था उसे नहीं हो सकती। कोई परमात्मा ऐसे ऊपर से उतर भी नहीं आया।
लेकिन गौर से देखा तो पाया गया बाकी अक्षर भी उसके ही। तब उसे ख्याल आना शुरू हुआ कि रात वो नींद सपने में उठी, सपने का उसे याद आ गया कि वो सपने में उठी है, उसने सपना देखा कि वो सवाल हल कर रही है, वो नींद उठी है रात में और उसने सवाल हल किया है। फिर तो ये उसकी व्यवस्थित विधि हो गई कि जब कोई सवाल हल ना हो तब वो उसे तकिए के नीचे दबा के सो जाए, रात उठ के कर ले। दिन भर तो मैडम क्यूरी इंडिविजुअल थी, व्यक्ति थी। रात नींद में हम खो जाती, भूम सागर से मिल जाती, और जो सवाल हमारा चेतन मन नहीं खोज पाया वो हमारा अचेतन गहरे में जो परमात्मा से जुड़ा है खोज पाता। आर्किमिडीज एक सवाल हल कर रहा है, वो हल नहीं होता था, वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। सम्राट ने कहा था हल करके ही लाओ। आर्किमिडीज की सारी प्रतिष्ठा हल करने पर निर्भर थी, लेकिन थक गया। रोज सम्राट का संदेश आता है कि कब तक हल करोगे। सम्राट को किसी ने एक सोने का बहुत कीमती आभूषण भेंट किया, लेकिन सम्राट को सब था कि धोखा दिया गया और सोने में कुछ मिला, लेकिन बिना आभूषण को मिटाए पता लगाना है कि उसमें कोई और धातु तो नहीं मिली। अब उस वक्त तक कोई उपाय नहीं था जानने का। और बड़ी आभूषण, उसमें कहीं बीच में अगर अंदर कोई चीज डाल दी गई हो तो वजन तो बढ़ ही जाएगा। आदमी थक गया, परेशान हो गया। फिर एक दिन सुबह अपने टब में लेटा हुआ पड़ा हुआ है, बस अचानक नंगा ही था, सवाल हल हो गया, भागा, भूल गया। आर्किमिडीज अगर होता तो कभी ना भूलता कि मैं नंगा हूं। सड़क पे आ गया और चिल्लाने लगा, एरेका मिल गया, और भागा महल की तरफ। लोगों ने पकड़ा कि क्या कर रहे हो, राजा के सामने नंगे पहुंच जाओगे। उसने कहा लेकिन ये तो मुझे ख्याल ही नहीं, घर वापिस आया। ये जो आदमी सड़क पे पहुंच गया था नग्न, ये आर्किमिडीज नहीं था। आर्किमिडीज सड़क पे नहीं पहुंच सकता था, ये व्यक्ति नहीं था। और ये जो हल का सवाल ये व्यक्ति की चेतना में हल नहीं हुआ, ये निर्व्यक्ति चेतना में हल हुआ। ये बाथरूम में पड़ा था अपने टब में, रिलैक्स, शिथिल, ध्यान घट गया, भीतर उतर गया, सवाल हल करो। जो सवाल स्वयं से हल ना हुआ था वो टब ने हल कर दिया। टब हल करेगा सवाल। जो स्वयं से हल नहीं हुआ था वो पानी में लेटने से हल होता है। पानी में लेटने से कोई बुद्धि बढ़ जाती। जो कपड़े पहने हल नहीं हुआ था वो नंगे होने से हल हो जाए। नहीं, कुछ और घटना घट गई। ये व्यक्ति नहीं रहा कुछ देर के लिए, अव्यक्ति हो गया। ये कुछ देर के लिए ब्रह्म के स्रोत में हो गया। अगर हम जगत के सारे बड़े वैज्ञानिकों के, आइंस्टीन के, मैक्स प्लैंक के, या एडिंगटन के, या एडिशन के, इनके अगर हम अनुभव पढ़ेंगे तो इन सब का अनुभव यह है कि जो भी हमने जाना वो हमने नहीं जाना। निरंतर ही ऐसा हुआ है कि जब हमने जाना तब हम न थे और जानना घटित हुआ है। यही उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यही वेद के ऋषि कहते हैं, यही मोहम्मद कहते हैं, यही जीसस कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है तो उसका और कोई मतलब नहीं। उसका ये मतलब नहीं कि ईश्वर उतरा और उसने किताब लिखी। ऐसे पागलपन की बातें करने की कोई जरूरत नहीं। अपौरुषेय का इतना ही मतलब है कि जिस पुरुष पर यह घटना घटी उस वक्त वो मौजूद नहीं, उस वक्त मैं मौजूद नहीं। जब ये घटना घटी, जब ये उपनिषद का वचन उतरा किसी पर, और जब ये मोहम्मद पर कुरान उतरी, और जब ये बाइबल के वचन जीसस पर उतरे, तो वे मौजूद नहीं। धर्म और विज्ञान के अनुभव भिन्न भिन्न नहीं है, हो नहीं सकते, क्योंकि अगर विज्ञान में कोई सत्य उतरता है तो उससे उतरने का भी मार्ग वही है जो धर्म में उतरता है, जो धर्म के उतरने का मार्ग। सत्य के उतरने का एक ही मार्ग है। जब व्यक्ति नहीं होता तो परमात्मा से सत्य उतरता है, हमारे भीतर जगह खाली हो जाती है, उस खाली जगह में सत्य प्रवेश करता है। वो दुनिया में कोई भी ढंग से, चाहे कोई संगीतज्ञ, चाहे कोई चित्रकार, चाहे कोई कवि, चाहे कोई वैज्ञानिक, चाहे कोई धार्मिक, चाहे कोई मिस्टिक, दुनिया में जिन्होंने भी सत्य की कोई किरण पाई है उन्होंने तभी पाई है जब वे स्वयं नहीं थे। ये
धर्म को तो बहुत पहले से ख्याल में आ गया, लेकिन धर्म का अनुभव 10,000 साल पुराना है। 10,000 साल में धार्मिक फकीर को, धार्मिक संत को, धार्मिक योगी को यह अनुभव हुआ कि ये मैं नहीं हूं। ये बड़ी मुश्किल बात। जब पहली दफा आपके भीतर परमात्मा से कुछ आता है तब डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल होता है कि ये आपका है कि परमात्मा का। जब पहली दफा आता है तो डमाडोल होता है मन कि मेरा ही होगा, और अहंकार की इच्छा भी होती है कि मेरा ही हो। लेकिन धीरे 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 जब दोनों चीजें साफ होती और पता चलता है कि आप और इस सत्य में कहीं कोई तालमेल नहीं बनता, तब फासला दिखाई पड़ता है, डिस्टेंस दिखाई पड़ता है। विज्ञान की उम्र नई है, अभी 200-300 साल, लेकिन 200-300 साल में वैज्ञानिक विनम्र हुआ है। आज से 50 साल पहले वैज्ञानिक कहता था जो खोजा वो हमने खोजा, आज नहीं कहता। आज वो कहता हमारी सामर्थ्य के बाहर मालूम पड़ता है। आज का वैज्ञानिक उतनी ही मिस्टिसिज्म की भाषा में बोल रहा है, उतने ही रहस्य की भाषा जितना संत बोले। इसलिए जल्दी ना करें, और 100 साल और वैज्ञानिक ठीक वही भाषा बोलेगा जो उपनिषद बोलते। बोलनी ही पड़ेगी वही भाषा जो बुद्ध बोलते, बोलनी ही पड़ेगी वही भाषा जो अगस्तीन फ्रांसिस बोलते हैं, बोलनी ही पड़ेगी। बोलनी पड़ेगी इसलिए कि जितना जितना सत्य का गहरा अनुभव होगा उतना उतना व्यक्ति का अनुभव क्षीण होगा, और जितना सत्य प्रकट होता उतना ही अहंकार लीन होता है। और एक दिन पता चलता है कि जो भी जाना गया है वो प्रसाद, वो ग्रेस, वो उतरा है, उसमें मैं नहीं। और जो जो मैंने नहीं जाना उसकी जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि मैं इतना मजबूत था कि जान नहीं सकता। और असत्य उतारना हो, नए की मौजूदगी जरूरी। ज्ञान की खोज को बाधा नहीं पड़ेगी। जो खोज हुई है वो भी अज्ञात से संबंध से ही हुई, समर्पण से, और जो खोज होगी आगे वो भी समर्पण से ही होगी। समर्पण के द्वार के अतिरिक्त सत्य कभी किसी और द्वार से न आया है न आ। आचार्य श्री, आपका ये स्टेटमेंट बड़ी दिक्कत में डाल देता है कि अचेतन मन भगवान से जुड़ा हुआ होता है। ये तो यूं ने पीछे से बताया मिथोलॉजी का कलेक्टिव अनकॉन्शियस के संबंध जोड़कर, मगर फ्रॉइड कहता है कि वो शैतान से भी जुड़ा होता है, तो वो तकलीफ बढ़ जाती। फ्राइड का ऐसा जरूर ख्याल है कि वो जो अचेतन मन है हमारा, भगवान से ही नहीं शैतान से भी जुड़ा हो। असल में भगवान और शैतान हमारे शब्द थे। जब किसी चीज को हम पसंद नहीं करते तो हम कहते हैं शैतान से जुड़ा, और किसी चीज को जब हम पसंद करते हैं तो हम कहते हैं भगवान से जुड़ा। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं कि अज्ञात से जुड़ा, और अज्ञात मेरे लिए भगवान, और भगवान में मेरे लिए शैतान समाविष्ट, उससे अलग नहीं। असल में जो हमें पसंद नहीं, मन होता है कि वो शैतान ने किया हो, जो हमें पसंद होता है कि वो भगवान ने किया हो। ऐसा हमने सोच रखा है कि हम केंद्र पर हैं जीवन के, और जो हमारे पसंद पड़ता है वो भगवान का किया हुआ है, भगवान हमारी सेवा कर रहा है। जो पसंद नहीं पड़ता वो शैतान का किया हुआ है, शैतान हमारी दुश्मनी कर रहा है। ये मनुष्य का अहंकार है जिसने शैतान और भगवान को भी अपनी सेवा में लगा रखा है। भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जिसे हम शैतान कहते हैं वो सिर्फ हमारी स्वीकृति है, जिसे हम बुरा कहते हैं वो सिर्फ हमारी अस्वीकृति है। और अगर हम बुरे में भी गहरे देख पाए तो फौरन हम पाएंगे कि बुरे में भला छिपा हो। दुख में भी गहरे देख पाए तो पाएंगे कि सुख छिपा हो। अभिशाप में भी गहरे देख पाए तो पाएंगे कि वरदान छिपा होगा। असल में बुरा और भला एक ही सिक्के के दो पहलू। शैतान के खिलाफ जो भगवान है उसे मैं अज्ञात नहीं कह रहा, मैं अज्ञात उसे कह रहा हूं जो हम सबके जीवन की भूमि, जो अस्तित्व का आधार। उस अस्तित्व के आधार से ही रावण भी निकलता, उस अस्तित्व के आधार से ही राम भी निकलते, उस अस्तित्व से अंधकार भी निकलता, उस अस्तित्व से प्रकाश भी निकलता है।
हमें अंधकार में डर लगता है तो मन होता है अंधकार शैतान पैदा करता हो। हमें रोशनी अच्छी लगती है तो मन होता है कि भगवान पैदा करता हो। लेकिन अंधकार में कुछ भी बुरा नहीं, रोशनी में कुछ भी भला नहीं। और जो अस्तित्व को प्रेम करता है वो अंधकार में भी परमात्मा को पाएगा और प्रकाश में भी परमात्मा को पाएगा। सच तो ये है कि अंधकार को भय के कारण हम कभी उसके सौंदर्य को जान ही नहीं पाते, उसके रस, उसके रहस्य हम कभी जान ही नहीं पाते। हमारा भय मनुष्य निर्मित भय है, कंदराओं से आ रहे हैं, जंगली कंदराओं से होकर गुजरे हैं। अंधेरा बड़ा खतरनाक था, जंगली जानवर हमला कर देता, रात डराती थी। इसलिए अग्नि जब पहली दफा प्रकट हो सकी तो हमने उसे देवता बनाया, क्योंकि रात निश्चिंत हो गई, आंख जला के हम निर्भय हुए। अंधेरा हमारे अनुभव में भय से जुड़ गया, रोशनी हमारे हृदय में अभय से जुड़ गई। लेकिन अंधेरे का अपना रहस्य, रोशनी का अपना रहस्य। और इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटित होता है वो अंधेरे और रोशनी दोनों के सहयोग से घटित होता है। एक बीज हम गड़ाते हैं अंधेरे में, फूल आता है रोशनी। बीज हम गड़ाते हैं अंधेरे में जमीन में, जड़ें फैलती हैं अंधेरे में जमीन में, फूल खिलते हैं आकाश में रोशनी में। एक बीज को रोशनी में रख दें फिर फूल कभी ना आए, एक फूल को अंधेरे में गड़ा दें फिर बीज कभी पैदा न हो। एक बच्चा पैदा होता है मां के पेट के गहन अंधकार में जहां रोशनी की एक किरण नहीं पहुंच, फिर जब बड़ा होता है तो आता है प्रकाश। अंधेरा और प्रकाश एक ही जीवन शक्ति के लिए आधार। जीवन में विभाजन, विरोध, पोलरिटी मनुष्य की है। फ्रायड जो कहता है कि शैतान से जुड़ा है, फ्रायड यहूदी चिंतन से जुड़ा। फ्रायड यहूदी घर में पैदा हुआ, बचपन से ही शैतान और परमात्मा के विरोध को उसने सुन रखा है। यहूदियों ने दो हिस्से तोड़ रखे, एक शैतान है एक भगवान। वो आदमी के ही मन के दो हिस्से हैं। तो फ्रायड को लगा कि जहां जहां से बुरी चीजें उठती हैं अचेतन से, वे बुरी बुरी चीजें शैतान डाल रहा हो। नहीं, कोई शैतान नहीं। और अगर शैतान हमें दिखाई पड़ता है कहीं न कहीं हमारी बुनियादी भूल। धार्मिक व्यक्ति शैतान को देखने में असमर्थ, परमात्मा ही और अचेतन जहां से वैज्ञानिक सत्य को पाता है या धार्मिक सत्य को पाता है, वो परमात्मा का द्वार। धीरे धीरे हम उसकी गहराई में उतरेंगे तो ख्याल में निश्चित आ सकता है। तास्य संजानयन् हर्षा कुरुवोऽथ पितामहः सिंहनादम् विनश्चोत्यै शङ्खम् दद्मो प्रतापवान् तथा शङ्खाश्च भेद्याश्च प्रणवानापगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दातुमुलोऽभवत्। पराक्रमशाली कुरुवृत्त भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए सिंहनाद कर अपना उदात्त शंख बजाया। सेनापति के शंख फूंकने के अनंतर शंख, नगारे, पखवाज, ढोल आदि भांति भांति के बाजे सहसा बजाए गए। वह शब्द वीरों के हृदयों का कंपाने वाला हुआ। ततश्वैतिर्हरैर्युक्ते महाति चन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खे प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यम् ऋषिकेशो देवदत्तम् धनञ्जयः पौण्डम् दद्मो महाशङ्खम् भीमापर्णवृकोदरः अनन्ता विजयम् राजा
कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः देवाश्च कुपोषा मणिपुष्पकयोः। तदनंतर सफेद घोड़ों से युक्त विशाल रथ पर बैठे हुए माधव भगवान श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख और धनंजय अर्जुन ने देवदत्त शंख, लोगों को भयदायक कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल और सहदेव ने कुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। विष्णु के गगनभेदी शंखनाद की प्रतिशब्द में कृष्ण शंखनाद करते हैं, तो क्या उनका शंख ध्वनि एक्शन के बजाय रिएक्शन प्रत्याघाती कहा जा सकता है? भगवत गीता के प्रथम इस अध्याय में कृष्ण का पांचजन्य शंख या अर्जुन का देवदत्त का बजाना ये उद्घोषणा के बजाय कोई और तात्पर्य रखता है? कृष्ण का शंखनाद भीष्म के शंखनाद की प्रतिक्रिया रिएक्शन है, ऐसा पूछा? नहीं, सिर्फ रिस्पांस है, प्रतिसंवेदन है। और शंखनाद से केवल प्रति उत्तर, युद्ध का नहीं, लड़ने का नहीं। शंखनाद से सिर्फ स्वीकृति है चुनौती की। वो चुनौती जो भी लाए, वो चुनौती जो भी दिखाए, वो चुनौती जहां भी ले जाए, उसकी स्वीकृति। इस स्वीकृति को थोड़ा समझना उपयोगी। जीवन प्रतिपल चुनौती है, और जो उसे स्वीकार नहीं करता वो जीते जी ही मर जाता। बहुत लोग जीते जी ही मर जाते। बनटसा कहा करता था कि लोग मरते तो हैं बहुत पहले, दफनाए बहुत बाद में जाते। मरने और दफनाने में कोई 40 साल का अक्सर फर्क होता। जिस दिन से व्यक्ति जीवन की चुनौती का स्वीकार बंद करता है, वो भी क्षण से मर जाता है। जीवन है प्रतिपल चुनौती की स्वीकृति। लेकिन चुनौती की स्वीकृति भी दो तरह की हो सकती है। चुनौती की स्वीकृति भी क्रोधजन्य हो सकती है, और तब प्रतिक्रिया हो जाती है, रिएक्शन होता है। और चुनौती की स्वीकृति भी प्रसन्नता, फुल्लता से मुदितापूर्ण हो सकती है, और तब प्रतिसंवेदन हो जाती है। ध्यान देने योग्य है कि भीष्म ने जब बजाया तो वचन है कि प्रसन्नता से, और वीरों को प्रसन्न करते हुए आह्लाद फैल गया उनके शंखनाद से। उस शंखनाद से प्रसन्नता फैल गई। वह स्वीकार, जीवन जो दिखा रहा है, अगर युद्ध भी तो युद्ध का भी स्वीकार। जीवन जहां ले जा रहा है, अगर युद्ध में भी तो उस युद्ध का भी स्वीकार। निश्चित ही इसे प्रत्युत्तर मिलना चाहिए। और पीछे कृष्ण और पांडव अपने अपने शंखनाद करते। यहां भी सोचने जैसी बात है कि पहला शंखनाद कौरवों की तरफ से होगा। युद्ध का प्रारंभ का दायित्व कौरवों का है। कृष्ण सिर्फ प्रत्युत्तर दे रहे हैं।
पांडवों की तरफ से प्रति संवेदन है, रिस्पॉन्स है। अगर युद्ध ही है तो उसके उत्तर के लिए वे तैयार। ऐसे युद्ध की गृहस्थी नहीं। पांडव भी पहले बचा सकते नहीं, लेकिन इतना दायित्व युद्ध में घसीटने का दायित्व कौरव ही लेंगे। युद्ध का ये प्रारंभ बड़ा प्रतीकात्मक है। में एक बात और ध्यान देने जैसी है कि कृष्ण शुरू करते हैं। अगर भीष्म ने शुरू किया था तो कृष्ण को उत्तर देने के लिए तैयार करना उचित नहीं है। उचित तो है कि जो युद्ध के लिए तत्पर योद्धा हैं, कृष्ण तो केवल सारथी की तरह वहां मौजूद है। वे योद्धा भी नहीं है, वे युद्ध करने भी नहीं आए, लड़ने की कोई बात ही नहीं है। पांडवों की तरफ जो सेनापति है उसे शंखनाद करके उत्तर देना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण। शंखनाद का उत्तर कृष्ण से शुरू करवाया। ये इस बात का प्रतीक है कि पांडव इस युद्ध को केवल परमात्मा की तरफ से डाले गए दायित्व से ज्यादा मानने को तैयार नहीं। परमात्मा की तरफ से आई हुई पुकार के लिए वे तैयार। वे केवल परमात्मा के साधन भर होकर लड़ने के लिए तैयार। इसलिए ये जो प्रति उत्तर है युद्ध की स्वीकृति का, वो कृष्ण से दिलवाया गया है। उचित है, उचित है। परमात्मा के साथ लड़के हारना भी उचित है और परमात्मा के खिलाफ लड़के जीतना भी उचित नहीं। अब हार भी आनंद हो, अब हार भी आनंद हो सकती है, क्योंकि ये लड़ाई अब कौरवों की अपनी नहीं, अगर है तो परमात्मा की। लेकिन ये रिएक्शन नहीं, ये रिस्पॉन्स है, इसमें कोई क्रोध नहीं है। अगर भीम इसको बजाता तो रिएक्शन हो सकता है, अगर भीम इसका उत्तर देता तो वो क्रोध नहीं दिया गया। अगर कृष्ण की तरफ से ये उत्तर आया है तो ये बड़ी आनंद की स्वीकृति है कि ठीक, अगर जीवन वहां ले आया है जहां युद्ध ही फलित हो तो हम परमात्मा के हाथों में अपने को छोड़ दें। पाशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्राश्च महाबाहुः शङ्खानादात्मु पृथक् पृथक् सघोषोदार्द्रराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीम् चैव तुमूलो व्यनुनादयन्। महदनुदानि काशीपति महारथी शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अपराजित खलक का पुत्र सात्यकी, हे पृथ्वीपते द्रुपद द्रौपदी के पुत्र महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, उक्त सभी योद्धाओं ने अलग अलग शंख बजाए। आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनि द्वारा पूर्ण कर रही पांचजन्य आदि शंखों से उत्पन्न महाध्वनि ने संपूर्ण शंखों से शब्दों से मिलकर धृतराष्ट्र के पुत्र संबंधी और सैनिकों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा
तात्र राष्ट्रान् कपिध्वजः संवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशम् तदा वाक्यम् इदमहमहि अर्वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम् स्थापयमेच्युत यावदेता निरुक्षेऽहम् योदशोक्तान् कैर्मर्या सह योतव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। राजन, शस्त्रास्त्र चलने के समय युद्ध के लिए इकट्ठे हुए धृतराष्ट्र के पक्ष के सैनिकों को देखकर अर्जुन ने स्वयं भी धनुष उठाकर भगवान से यह वाक्य कहा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, यहाँ पर से मैं इस संग्राम में इनके साथ मुझ युद्ध करना चाहिए, यह जानने के लिए युद्ध की इच्छा वाले अतएव युद्ध के लिए तत्पर इन सब योद्धाओं के निरीक्षण करो। वहाँ पर ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कीजिए। अर्जुन किनके साथ युद्ध करना है, उन्हें देखने की कृष्ण से प्रार्थना करते। इसमें 2-3 बातें आज की सुबह के लिए आखिरी समझ लेनी उचित है, फिर हम समझ। एक तो अर्जुन का ये कहना कि किनके साथ मुझे युद्ध करना, उन्हें मैं देखूं, ऐसी जगह मुझे ले चलेगा, एक बात की सूचक है कि युद्ध अर्जुन के लिए ऊपर से आया हुआ दायित्व, भीतर से आई हुई पुकार नहीं।